बी फैक्टेरियन। $1 बराबर $1 होने पर भारत को होने वाले फायदे और नुकसान। आज भी बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर भारत में $1 बराबर $1 हो जाए तो क्या होगा? क्या भारत को इससे फायदा होगा या फिर नुकसान झेलना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि जब भारत आजाद हुआ था तब $1 बराबर $1 हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद भारत में कई योजना शुरू की गई थी जिनके लिए विदेशों से भारत को कर्ज लेना पड़ा था। भारत पर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसे कम करने के लिए भारत को रुपए की कीमत घटानी पड़ी थी। जब से भारत के रुपए की कीमत गिराई गई थी तब से डॉलर के मुकाबले लगातार रुपए की कीमत गिरती जा रही है। लेकिन अगर भविष्य में कभी रुपया डॉलर के बराबर हो जाता है तो यहाँ भारत को फायदे के साथ कई नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। आज हम आपको इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। $1 बराबर $1 होने पर भारत को होने वाले फायदे। आज हम विदेश से कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी हमें 75 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि हमारे 75 रुपए उनके $1 के बराबर होते हैं। अगर डॉलर और रुपया बराबर हो जाते हैं तो जहां आज आईफोन 70 से 80 हजार रुपए का मिलता है वो हमें करीब 600 रुपए में मिलने लगेगा। इसके अलावा 150 रुपए में अच्छे स्मार्टफोन मिल सकते हैं। इनके अलावा कुछ प्रोडक्ट जैसे कि टीवी, गाड़ियां, गैजेट्स, सॉफ्टवेयर और वो सभी चीजें जो आज हमें महंगी मिलती है वो सब हमें काफी सस्ती मिल सकती है। भारत विदेशों से जो भी चीज आयात करेगा वो आज के मुकाबले बहुत सस्ती मिलेगी। $1 बराबर $1 होने पर भारत को होने वाले नुकसान। भारत का निर्यात कम हो जाएगा, क्योंकि जब $1 बराबर $1 हो जाएगा तो बहुत से देश महंगाई की वजह से भारत से कम आयात करेंगे, जिसका भारत को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज के समय बहुत से भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी भारत के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन डॉलर और रुपए के बराबर होने पर उनको भारत के बराबर ही सैलरी मिलेगी। निष्कर्ष ये निकलता है कि $1 बराबर $1 होने पर भारत को फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। भारत की चीजें भी महंगी हो जाएगी, जिसे बहुत कम खरीदा जाएगा, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा एक बार हो चुका है। ऐसा एक बार जापान के साथ हुआ है, जब साल 1986 में डॉलर की कीमत जापानी येन जो 280 के बराबर होता था, लेकिन अचानक रातों रात डॉलर की कीमत 140 येन हो गई थी, जिसका प्रभाव जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। जापान आज भी इसका नुकसान झेल रहा है। भारत सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी, इसलिए भारत सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी है, जिससे भारत के रुपए की कीमत न ज्यादा हो और न ही कम हो, क्योंकि दोनों ही स्थिति में भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल में जाकर और भी वीडियो का मजा ले और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।